दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, होपिंग दैट यू आर डूइंग वेरी गुड। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो कंजक्शंस का हुआ है 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए, और जो प्रीवियस वीडियो थी वो उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड थी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को, और ये होने वाली है बीबीसी कॉम्पैक्टा से। सो मॉड्यूल नंबर रहेगा आपका 6, ओके, एंड क्लासरूम असाइनमेंट नंबर है 82। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर ए के साथ। अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिव। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने बता दिया है, एंड उसकी लिस्ट भी है, आप उसको याद कर लेना। इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले तो कंजक्शन कौन सा यूज़ हुआ है उसको अंडरलाइन करके देन उसका टाइप बता दो कि वो कौन से वाला है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। दे वेटेड टिल द बस रीच द बस स्टॉप। उन्होंने वेट किया जब तक कि बस जो है वो बस स्टैंड पे नहीं पहुंच गई। टिल देखो, है ना, तो ये टिल जो है ये तो आपका हो गया क्या, कंजक्शन। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये जो क्लॉज कह रही हूँ सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसको यूज़ किया गया है क्योंकि सबऑर्डिनेट कर रहा है। इसमें एक मेन क्लॉज है, एक जो प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबऑर्डिनेटिंग लिख रही हूँ। नेक्स्ट, डू नॉट गो बिफोर आई कम। ठीक है, जाना मत इससे पहले कि मैं आता हूँ। तो यहाँ पे आपका बिफोर का यूज़ किया गया। अगेन ये मेरा आना और मत जाना, ये दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं, तो यहाँ पे भी सबऑर्डिनेटिंग जो आपका सेम है, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है। नेक्स्ट, वी एक्सरसाइज लेस्ट वी फॉल इल। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा ना हो कि हम बीमार पड़ जाएं, ठीक है, इसलिए करते हैं ताकि हम बीमार ना पड़ जाएं। तो यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, अगेन सेम, ये सबऑर्डिनेटिंग है, एक ये वाला क्लॉज है, हम एक्सरसाइज करते हैं, और वी फॉल इल, ठीक है, हम बीमार होते हैं, तो अगेन ये आपका सबऑर्डिनेटिंग ही है। चलिए, फोर्थ, द टोरटोइज इज स्लो बट इट इज़ श्योर। देखिए, टोरटोइज जो होता है वो स्लो है लेकिन ये श्योर है। ठीक है, ये कैसा है, श्योर है, इसको पक्का है कि मैं विन करूँगा। यहाँ पे जो बट है वो आपका क्या है, कंजक्शन है, और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट आपका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, फिफ्थ, ही इज़ बोथ काइंड एंड फ्रेंडली। वो दोनों हैं काइंड और फ्रेंडली। अब देखो, बोथ एंड ये आपका पेयर में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया जो पेयर में यूज़ होते हैं, कॉरलेटिव। नेक्स्ट, सिक्स, डू नॉट मूव टिल द पुलिस अराइव्स। हिलना मत जब तक कि पुलिस आती है। टिल इसमें कंजक्शन यूज है। ठीक है, फिर अगेन दो हैं, देखो, हिलना मत और पुलिस आती है, पूरे अलग अलग जो है यहाँ पे क्लॉज है, तो ये आपका फिर से अगेन होगा सबऑर्डिनेटिंग। नाउ नेक्स्ट, मैनी बॉयज एंड गर्ल्स वॉच द मैच। बहुत से लड़के और लड़कियों ने मैच को देखा। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो कंजक्शन है वो है आपका एंड, और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग हो गया। चलिए जी, एथ वन, द टीचर्स कॉल्ड द गर्ल्स सो लाउडली दैट एवरीवन गॉट स्केयर्ड। टीचर ने लड़की को इतना ज़ोर से डांटा कि हर कोई स्केयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सो एंड दैट, ठीक है, ये आपका अगेन दो यहाँ पे पेयर वाले सो एंड दैट यूज़ किए गए हैं, तो ये अगेन आपका कौन सा हो गया, कॉरलेटिव, जो पेयर में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ, एज सुन एज ही रीच्ड होम। जैसे वो घर पहुंचा, मदर सर्व्ड हिम हॉट फूड। माता ने उसको गरम गरम भोजन जो है वो सर्व किया। तो यहाँ पे जो आपका यूज़ हो रहा है दैट इज़ एज सुन एज। ठीक है, अगेन ये सबऑर्डिनेटिंग ही है, वो घर पहुंचा और माता ने उसको भोजन सर्व करना, ये दो अलग अलग क्लॉज हैं आपके। तो यहाँ पे अगेन बहुत सिंपल है, ये है सबऑर्डिनेटिव।
सबऑर्डिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मैंने उसको बुलाया लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो सबसे पहले इसमें जो बट है वो आपका कंजक्शन है और ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट 11th, डेथ कम्स बोथ टू द पुअर एंड द रिच। देखिए मृत्यु सभी को आती है, चाहे वो अमीर है या गरीब, यानी दोनों को आएगी, चाहे वो पुअर है और रिच है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंजक्शंस हैं ये बोथ और एंड, ये पेयर वाला है। ठीक है, तो जो पेयर में यूज होते हैं वो आपको पता है कॉरेलेटिव। नाउ 12th, आई आस्क्ड हिम वेदर ही वुड गो विद मी और नॉट। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ जाएगा या नहीं। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे कंजक्शंस देखो, वेदर एंड और। ठीक है, अगेन ये पेयर वाला है तो फिर आप फिर से इसे कॉरेलेटिव लिखें। नाउ 13th, ईदर यू आर मिस्टेकन और आई एम, या तो तुम या मैं गलती पर हैं, दोनों में से किसी एक की गलती है। तो यहाँ पे आप देखो ईदर एंड और, अगेन ये आपका कॉरेलेटिव यूज हो रहा है, पेयर वाला है। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाइए 14th, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। जब से वो गया है तब से मैंने उसको देखा नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंजक्शन है सिंस। ठीक है, अब मैंने उसको देखा नहीं है, वो चला गया, ही लेफ्ट, तो ये अलग अलग क्लॉजेज हैं, तो इट मीन्स ये आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग। नाउ 15th, स्पीक द ट्रूथ एंड फियर नन। ठीक है, सच बोलो और किसी से डरो मत। यहाँ पे आपका जो कंजक्शन है वो है आपका एंड, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग है। Now 16th, it is not possible to get his signature as he is on holiday। ये पॉसिबल नहीं उसकी सिग्नेचर लेना, क्योंकि वो हॉलीडे पर है। तो यहाँ पे आपको एस, ये आपका कंजक्शन हो गया एंड ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, वो हॉलीडे पर है, एक अलग क्लॉज है, और उसका सिग्नेचर लेना पॉसिबल नहीं, एक अलग से क्लॉज है। नाउ 17th, वी हैड हार्डली सेट डाउन ऑन द टेबल व्हेन द फोन रिंग। हम अभी मुश्किल से बैठे ही थे टेबल पर कि फ़ोन बजना जो है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पे हार्डली एंड व्हेन, ये आपका कौन सा है, ये आपका कॉरेलेटिव है, पेयर में यूज़ हो रहा है, तो ये कॉरेलेटिव हो गया। वेरी सिंपल। एंड लास्ट वन, नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर इन द क्लासरूम इन दिस मॉर्निंग। ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट्स क्लासरूम में थे आज सुबह। तो इसमें कंजक्शन से नीदर एंड नॉट, फिर अगेन ये पेयर में यूज़ हो रहा है, तो फिर से आपका कॉरेलेटिव। क्लियर? तो आई होप आपको अभी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से कंजक्शंस हैं और उनका टाइप कौन से। अगर कुछ क्वेरीज हैं, अभी भी कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियोज़ अगर हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।